डिपार्टमेंट हूँ। यहाँ से आगे ये आंदोलन पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, यूपी, एमपी, राजस्थान में ये अच्छा नहीं लगेगा प्रशासन को कि चारों तरफ से जिला आगरा के अंदर लोग कूच कर दें। एक बार आज मुड़ी पर हुई घटना के बाद फौजी परिवार ने जिला अधिकारी आगरा से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल हम आपको बताते चलें कि जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल से मुड़ी चौराहे पीड़ित पक्ष फौजी अशोक चौहान और पुत्र श्री राम निवास ग्राम मुड़ी जहांगीर थाना खंदौली जिला आगरा के जलेसर रोड पर जमीन पर लक्ष्मी नारायण पुत्र यादराम ने अपने साथी महेंद्र सिंह, अजय सिंह और पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी ग्राम फाजिलपुर थाना खंदौली तहसील जिला आगरा द्वारा जमीन पर कब्जा किए जाने के संबंध में जिला अधिकारी आगरा से मुलाकात की है। जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल की अनुपस्थिति में उप जिला अधिकारी फतेहाबाद को सौंपा गया है ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया गया है कि जल्द से जल्द ही हमें हमारी जमीन नहीं दी जाती है तो बहुत जल्द राष्ट्रीय महापंचायत होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन एवं स्वयं की होगी। फौजी पीड़ित परिवार ने आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल के मुर्दाबाद एवं मनमानी के नारे लगाए। वहीं आप वीडियो में देख सकते हो कि अशोक फौजी एवं महेश फौजी परिवार एवं उनके सहयोगी गण आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल के विरोध में मैदान में उतरे हुए हैं। उनका कहना है कि सांसद तेरी मनमानी नहीं चलेगी। फौजी परिवार का कहना है कि जल्द न्याय मिले, यदि न्याय नहीं मिला तो बहुत जल्द होगी राष्ट्रीय महापंचायत, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। वहीं फौजी प्रकरण में खीरागढ़ पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार ने कहा है कि हमारा फौजी ये गलत मांग कर रहा है तो जिला प्रशासन उसकी मांगों को माने और फौजी के सहयोग और सम्मान को रखे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बहुत जल्द फौजी के सम्मान में एक ऐसी महापंचायत हो जाएगी जिसे जिला प्रशासन याद रखेगा। वहीं सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर ने बताया कि जिला अधिकारी एवं आगरा के समस्त प्रशासनिक एवं शासनिक अधिकारी बड़े नेता के दबाव में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2024 में उस बड़े नेता का साया अधिकारियों से हट जाएगा, फिर ये अधिकारी किसकी शरण में जाएंगे। एक सैनिक कई महीनों से सिस्टम से न्याय मांग रहा है, तहसील से लेकर के लखनऊ तक न्याय मांग लिया। अगर न्याय नहीं मिला फिर और सुन कौन रहा है तुम्हारी? अब सुनिए न्याय मिलता कैसा है। आपने एक वो पढ़ा है उसमें तिरंगा पिक्चर में नाना पाटेकर क्या कहता है, पहले मुलाकात फिर बात, और बात नहीं बनी तो फिर लात है उसके अंदर। हम लात की बात नहीं करते, हम भीड़ के साथ अधिकारों के लिए हम गली गली में जंग पैदा करते हैं। 30,000 लोगों के बीच में मुलाकात करी थी तब तो सुना नहीं। अब यहाँ 30 लोगों से क्या आपका हो जाएगा? 30 कितने लोग? 30,000 लोगों के बीच में आप लोगों ने मुलाकात करी थी, प्रशासन से आश्वासन दिया था 24 घंटे का, उससे कुछ हुआ नहीं तो अब तवा गर्म हो रहा है धीरे धीरे। जब ये लाखों में परिवर्तित होगा ना तो मुख्यमंत्री जी भी सुनेंगे, फिर डीएम साहब पे प्रेशर है। प्रशासन तो आपका सुनेगा, कब तक नहीं सुनेगा? आपने देखा है ना, जब तक आप पीछे हटोगे लोग दबाते आएंगे। अभी क्या क्या प्रशासन ने? अभी हमने ज्ञापन दे दिया है और कल डीएम साहब से मुलाकात होगी और कल मुलाकात के बाद में डीएम साहब का क्या रुख रहता है उस हिसाब से आगे का प्लानिंग किया जाए। मतलब प्रशासन के अनुसार चलो। टाइम लगता है, जब अन्यायकारी ताकतवर हो जाता है तो जस्ट मांगने में टाइम लगता है। तवा गर्म हो रहा है, जब तवा ठीक से गर्म हो जाएगा तो रोटी सिक जाएगी। रेल में कब्जा किया था हमारी जमीन पे, इसकी शिकायत उन्होंने एडीएम साहब से की। एडीएम साहब ने मौके पे आके जमीन को देखा, ये जमीन आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है। पैमाइश कराई, पैमाइश कराने के बाद उसमें राजीनामा होकर लोग वापस जा रहे थे घर से, वहाँ फिर से प्लॉट था हमारा, वापस जा रहे थे तो दबंग लोग लक्ष्मी नारायण उसके लड़के उन्होंने आके सीधा उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दी। मेरा बड़ा भाई उसको गोली लगी थी, फर्स्ट गोली मेरे को मारी, मैं बच गया। 2 भाई मेरे से भतीजा, उसका सर फटा, चोटें आई काफ़ी। हमने एफआईआर की। एफआईआर करने के बाद में उसी समय हमने मौके पे 2 लोगों को पकड़ा था, उसमें से लेडीजों ने ऊपर पकड़ा दिया, उसकी वीडियो भी मेरे पास। गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, पुलिस उनके घर तक नहीं गई आज तक। पुलिस आज तक उनके घर नहीं गई। क्यों नहीं गई है? क्या मानते हैं? ये दबंग लोग हैं कि उनका काम ही ये है दंगा करना और दूसरा जमीन कब्जा करना, भूमाफिया टाइप में है। तो प्रदेश से भाग गए सारे लोग? नहीं सर, अभी भी हैं, क्योंकि ये राजनीति के संरक्षण में ही पैदा हैं और वहीं जी रहे हैं उसी चक्कर। किसके संरक्षण में जी? ये मंत्री जी के। कौन है मंत्री? एसपी सिंह बघेल मंत्री जी हैं, वो भी बघेल समाज के लोग हैं, लक्ष्मी नारायण। बाकी हमारी कोई जातिवाद दुश्मनी नहीं है। हम उनके पास भी गए थे, एसपी सिंह बघेल के पास। मैंने बोला साहब को न्याय के लिए आया हूँ। बोला कौन सा न्याय चाहिए आपको? बोला मेरे साहब ऐसे भाई को गोली मार के जमीन कब्जा कर दिया है मेरी पे, न्याय चाहिए। बोला अब क्या न्याय चाहिए? मैं गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ज़मीन मेरी मिलनी चाहिए मुझे। बोला गिरफ्तारी हो चुकी है, उसमें 3 आपने एफआईआर 6 के नाम की है, 50% न्याय मिल गया। सर 50 को 100% क्यों नहीं? बोला 100 किसी को नहीं मिलता। पुलिस का क्या रवैया है? सर पुलिस का रवैया ये है, घर तक पुलिस नहीं गई।
जब हमने फिर पंचायत रखी गांव में सारे लोग इकट्ठे किए, लगभग 30 से 40,000 भीड़ इकट्ठी हुई, में एक गिरफ्तारी और हुई है, 2 शेष बचे हुए हैं। जो स्थिति बनी हुई है उससे क्या लग रहा है आपको? सर पुलिस ये चाह रही है कि ना कब कैसे करके उनके नाम निकाले हैं 2 लोग, प्रयास पकड़ने के लिए, बचाने के प्रयास ज़्यादा करें। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाहें 2 की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और ज़मीन के आदेश हो गए हैं SDM के 12 तारीख को पोजीशन दिलाने के लिए, पत्थरबंदी के लिए, उस आदेश को पालन करना चाहिए SDM के आदेश के पालन। वो लोग चाह रहे हैं कैसे भी करके स्टे मिल जाए ज़मीन पर, तो ये मामला में हट जाए। अन्यथा कि इसमें आप लोग क्या करोगे? अगर सपोज न्याय नहीं मिलता, मंत्री हैं, कानून राज्य मंत्री हैं, उनके आगे अच्छा 24 लाख नहीं सर, जनता की चलेगी, चलती आएगी जनता की। मंत्री जी जनता के द्वारा ही बनेंगे, न कि मंत्री अपने घर से आए, तो जनता चाहेगी तो वो पूर्व मंत्री भी हो जाएंगे अगले चुनाव में। अन्यथा इसमें क्या होगा? आपको न्याय नहीं मिलेगा तो हम दोबारा से पंचायत करेंगे, राष्ट्रीय पंचायत। कल महापंचायत हुई थी, राष्ट्रीय पंचायत पर हम अनशन में बैठेंगे भारी संख्या में, और ये संज्ञान मुख्यमंत्री तक कैसे पहुँचेगा इसके लिए मैं दोबारा न्याय लेके रहेंगे। वो लक्ष्मी नारायण पूर्व प्रधान मुड़ी के हैं, उनके 4-5 बालक हैं जिन्होंने गोली मारी है सीधे, जिसके गोली लगी है वो भी बता रहा है, वहाँ पब्लिक भी बता रही है, और मजबूरन इन लोगों को एफिडेविट भी दिए हैं। तो उसमें एक और विषय है कि पुलिस की संलिप्तता भी है। पुलिस की संलिप्तता जैसे कि गोली कांड में आज तक के रिकॉर्ड पे आपने भी नहीं सुना होगा कि करीब 40 दिन तक उसके दरवाजे पर दबिश न दी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना गोली कांड के बावजूद 40 दिन तक कोई दबिश नहीं दी। 11 तारीख को जब पंचायत बुलाई तब उन्होंने 24 घंटे के लिए हमसे बोला था कि 24 घंटे में हम गिरफ्तार भी करेंगे। और ये घटना 5 अगस्त की। आज आप कलेक्टेड आए हैं, क्या कलेक्टेड हम आए हैं डीएम साहब के, चूँकि डीएम साहब पहले बदल चुके हैं, दूसरे आए इनके संज्ञान में लाने के लिए कि हमारा प्रकरण है उसमें आप संज्ञान लीजिए। चूँकि 24 घंटे के लिए बोला था, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ विषय हो सकते हैं प्रशासन के सामने 24 घंटे नहीं हुआ, लेकिन अब तो काफ़ी टाइम हो गया। दबंगों क्या रवैया है आप लोगों का? दबंगों का तो यही रवैया, दबंगों के आज तक पुलिस नहीं गई और उनके खिलाफ कोई सुनने वाला नहीं है। हौसले बुलंद से भी ऊपर है। एकदम से जो हमने ज्ञापन दिया था सम्मान, स्वाभिमान और न्याय के लिए, वो जो हमारी पंचायत हुई थी 3 बिंदुओं पर हुई थी। पहला तो जो हमारी जमीन पर कब्जा किया है भूमाफियों द्वारा, वो जमीन पर कब्जा मुक्त। दूसरा, जमीन पर कब्जा करते समय जिन लोगों द्वारा गोली हमारे फौजी अशोक चौहान पर चलाई, उनकी गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी नहीं हो रही, धारा 307 के तहत मुकदमा पंजीकृत है, लेकिन गिरफ्तारी सभी की नहीं हो रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तारी करके और उसे वहीं ख़त्म करने का प्रयास किया गया। तीसरा जो बिंदु था वो सम्मान और स्वाभिमान, इसको लेकर 11 तारीख को मुड़ी चौराहे पर छत्रियों ने विशाल महापंचायत बुलाई थी, उसमें ज्ञापन दिया था। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन ने हमने प्रशासन बनाया, प्रशासन ने हमें समय दिया था कि 24 घंटे के अंदर तीनों समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन आज 29 तारीख 18 दिन हो गए। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, जैसा मैं देख रहा हूँ आज हमारे महाराज जी की सरकार होने के बावजूद हमारे क्षेत्र में क्षत्रियों के ऊपर उत्पीड़न दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। हमें अफसोस होता है कि हमने जो अपना खास सा व्यक्ति समझते हुए वोट दिए थे, आज उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। कुछ नेता छुटभैया जो कि जान करके उनकी सरकार में क्षत्रियों की सोच को खराब करना चाहते हैं, उनके कारण हमारे भाई अशोक चौहान फौजी मुड़ी के चौराहे पे अपनी ज़मीन पर गए तो कुछ लोगों ने उनको गोली मार दी और लाठी डंडों से उन पर प्रहार किया। प्रशासन द्वारा आदेश के बावजूद 1246 नंबर पर आदेश झूठा करा करके 1247 और 48 पर कब्जा करने की कोशिश करी जा रही है। ये लोग भूमाफिया हैं, इन्होंने अधिक से अधिक संपत्ति इसी तरीके से अर्जित करी है। पूरे क्षेत्र में इनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, अभी 50,000 की भीड़ मुड़ी के चौराहे पे लगाई गई थी, उसके बावजूद अशोक चौहान व महेश चौहान को न्याय नहीं मिला है। उसके भाई के छाती में सीधे गोली मारी गई है, उसके बावजूद वो जो आज अस्पताल में है और दर दर भटक रहा है और मुलजिमगण खुलेआम घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। क्या मांग क्या करते हैं आप? मैं ये मांग करता हूँ डीएम साहब से कि वो हमारी इस मांगों को पूरा करें कि तुमको हमारी जगह को कब्जा दिलाएं और उन लोगों को
कठोर से कठोर कार्रवाई करके उनको जेल में डाला जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो निश्चित रूप से हमको यहाँ पे अनशन पर दोबारा बैठना पड़ेगा और भूख हड़ताल जब तक चलेगी जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी। और हो सकता है कि हमें लखनऊ दौड़ भी करनी पड़े। अगर लखनऊ दौड़ करेंगे तो 1 लाख से कम भीड़ हम